आई कैन गिव यू सम वेरी गुड रीजंस एज ऑलवेज व्हाई आई एम लेट. मेरी नियत देर से स्टार्ट करने की नहीं होती है वैसे, यकीन जानिए, लेकिन बस लेट हो जाता हूँ. ठीक हो गया, चलें जी. हियर वी आर राइट नाउ. और यार मुझे लग रहा है कि आज भी ना मोबाइल सिग्नल्स अभी से, या मोबाइल फोन जो है ना यहाँ पे अभी से बंद कर दिए गए हैं. बिकॉज रास्ते में वालदा से बात करने की व्हाट्सएप पे बड़ी कोशिश की, लेकिन उस पर कामयाबी जो है वो नहीं मिली. और उसकी वजह यह है कि आज जो है वो चुप ताजिए का जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से डबल सवारी भी मना कर दी गई है. और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि मोबाइल फोन सर्विस जो है, इस वक्त मेरे मोबाइल पे जो है ना वो कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं आ रहा है. तो मुझे अपने ट्विटर पे साइन इन करने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, बिकॉज मेरा वो OTP बेस्ड साइन इन होता है, वो कहते हैं ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. वाओ, चलें जी, ग्रेट. सो मैं अभी बहरहाल व्हाट आई विल डू इज दैट आई रिवर्ट टू माय मोबाइल फोन नाउ. और क्या है जनाबे वाला, यस हियर वी आर. चलें जी. देन मैसेजेस पे भी नजर डालते हैं. और आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. या पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा था जैसे कि आज थर्सडे है कि आज वेडनेसडे है. मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि कल से जो है ना वो सीरीज का आगाज हो रहा है, ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज हो रहा है. देखिए हम हैं ढीठ क्रिकेट फैन ज़ाहिर है, अब क्या कर सकते हैं, बट चलें जी. ओके, अब्दुल रज़ाक साहब ने आज का पहला मैसेज भेजा और कहते हैं साइफर ऐसी दस्तावेज को कहा जाता है जो एम्बेसडर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क के फॉरेन ऑफिस को भेजता है. जी हाँ बिल्कुल, कल मरियम नवाज शरीफ ने अपने बहुत सारे जोक्स में एक नए जोक्स का जो है वो इजाफा कर दिया. क्या वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मरियम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हैं यार. पता नहीं, इंडियन फिल्म भी थे ना, पता नहीं किसको गुस्सा क्यों आता है. मेरे ख्याल से ये इस पे, आई मीन इट्स नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, बिकॉज आपको पता है हम भी जरा अपने शो में आजकल मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं. मैं यही नोट कर रहा हूँ कि पता नहीं कुछ अरसे से या तो वो अपने आप को एक एंग्री यंग वुमेन, अब यंग चलें एंग्री वुमेन का कोई वो एक इमेज क्रिएट करना चाह रही है, दैट शी इज दैट नो नॉनसेंस वेरी सीरियस लुकिंग लेडी. बट दीज पीपल जनरली टॉक लेस. ओके, उनके एक्सप्रेशंस बता देते हैं. बट मरियम लव टू टॉक, शी लव व्हाटएवर शी सेज, शी लव्स टू टॉक अबाउट इमरान खान, बिकॉज उनकी पूरी की पूरी तकरीरों का महवर जो है वो सारे इमरान खान की जात होती है. बड़े जिस तरह बड़े जाती किस्म के हमले किए आते हैं. लेकिन अब या तो नॉलेज का फुकदान है या फिर नॉलेज के फुकदान के अलावा कुछ गुस्से की रॉ में वो ऐसे बह जाती हैं कि पता नहीं उनके मुंह से क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है. तो कल उन्होंने वो साइफर के बारे में ये बात बोल दी कि जी गैर मुल्कों ने जो हमें साइफर देना बंद कर दिया. नहीं, साइफर वो नहीं देते, साइफर तो आपका अपना बंदा. ये तो मतलब कोई डिक्शनरी से मतलब ही समझा जाए तो क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है जिसमें ये मैसेजेस दायरे आ रहे होते हैं ताकि कोई बीच में इसको जो है ना वो पढ़ ना ले. ये सिर्फ बेचने वाले और पता होने वाले को. खैर हमारे मुल्क के जो हालात अब हमें निकल कर आ रहे हैं, हमें पता ये चल रहा है कि हमारे जो क्रिप्टिक कोड्स होते होंगे वो भी औरों को पता होते होंगे. यानी हमारी तो जैसे कहते हैं पूरी की पूरी इंटेलिजेंस की ABCD हो चुकी है इस वक्त ना, जो कि वजीर आजम हाउस पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिस में माइक लगे हुए गुफ्तगू के रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा. सो बहरहाल ये है सूरत हाल. अब मरियम ने ये बातें कर दी हैं, वो गुस्से में, कल भी उनकी मैं देख रहा था थोड़े से, मैंने इक्तबासात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखे, मुसलसल गुस्से में है वो यार. शी नीड्स टू डू सम एंगर मैनेजमेंट कोर्स और एनीथिंग. और मैं एक चीज जो और देख रहा था अभी मैं, गलीदा साहिबा के प्रोग्राम में कल जो है वो नून लीग के एक टिपिकल लीडर हैं, टिपिकल लीडर मैं बोल रहा हूँ, तारिक फजल चौधरी नाम है मेरे ख्याल से. टिपिकल लीडर मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वो प्रोफाइल है. मैंने कल बोल रहा था ना, मिफ्ता नून लीग वाला प्रोफाइल ही नहीं था कभी भी. वो टिपिकल नून लीग वाला प्रोफाइल ना, कि वो जरा चौधरी भी लगता है उनके नाम के साथ, और वो कुर्ता शलवार के साथ वास्केट पहन कर आते हैं और बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, और वो एक्सेंट, एक खास एक्सेंट में बोलते हैं उर्दू. तो वो कल बोल रहे थे, ये मिफ्ता ने जो है जी वो गलत रेट्स पे पेट्रोल खरीद लिया. और ये तो मुझे लग रहा है. और ये हाँ जी, आज एक्सप्रेस में खबर भी आई हुई है कि मिफ्ता इस्माइल के दौर में इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल करने का इंकशाफ. तो मुझे लग ही रहा है कि अभी अपनी सारी की सारी जो इकोनॉमिक मैस इन लोगों ने क्रिएट किया है पिछले 5-6 महीने में, वो मिफ्ता बेचारे पे डाल रहे हैं. और देख लें यार, बस बोला था मिफ्ता मियाँ को न पड़ो इन चक्करों में यार, कोयले की दलाली है, इसमें आपको पता ना क्या होते हैं, हाथ काले हो जाते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं जी, मार्लिन ब्रांडो की तरफ से ऑस्कर अवार्ड मुस्तरद करने वाली रेड इंडियन हुकूक के लिए सरगर्म एक्टिविस्ट और अदाकारा सोशेन लिटिल फेदर 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई. अच्छा एक सेकेंड, मुझे इस बात को कुछ आई नो कि इसके पीछे क्या पूरा वाकया है और इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन मुझे जरा आपने जो ये बात अभी शेयर की है ये सोशेन लिटिल फेदर के हवाले से, या शी पास्ड अवे ऑन द 2nd of October.
अभी नॉर्थ कैरोलिना कैलिफोर्निया स्टेट में. ये बड़ा जबरदस्त वाकया है इसका. आपने बड़ा अच्छी तरफ जो है ना वो इशारा किया. मार्लन ब्रांडो आप जानते हैं कि अपने दौर के अजीम तरीन एक्टर्स में से जो है वो एक थे. और मार्लन ब्रांडो की जो खास बात थी, आप जानते हैं कि वो जो गॉड फादर सीरीज का जो इब्तदाइया था उसमें उन्होंने जो है वो बड़ी ही कमाल किस्म की जो है वो एक्टिंग की थी. और उसकी वजह से जो है उनको जो है वो द गॉड फादर के लिए बेस्ट एक्टर का मार्लन ब्रांडो को अवार्ड मिलना था 1973 के ऑस्कर की तकरीब में. लेकिन जब मार्लन ब्रांडो को वहां पुकारा गया तो मार्लन ब्रांडो की जगह जो है ये एक नेटिव अमेरिकन मतलब जो रेड इंडियन जिनको कहा जाता है. लेकिन अब रेड इंडियन की आपको पता है कि इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की जाती है, बिकॉज रेड इंडियन जो है वो एक रेसिस्ट टर्मिनोलॉजी मानी जाती है. किसी भी नाम किसी भी कलर के साथ किसी भी एथनिसिटी को एसोसिएट करना जो है ना वो अब गलत समझा जाता है. ब्लैक्स फिर भी अपने आप को बार ब्लैक्स कहलवाते हैं. मैं समझता था ब्लैक्स जो है ना वो भी एक गलत वर्ड है, लेकिन अब ब्लैक्स में भी ये हुआ है that when you are black so you are black man seriously. ये वो चले जी. ओके, तो अब सीन ये है कि ये जो हम सेशन लिटिल फेदर की बात कर रहे थे तो हुआ ये था कि मार्लन ब्रांडो को बुलाया गया अवार्ड वसूल करने. उनकी जगह एक नेटिव अमेरिकन औरत आ रही है और वो नेटिव अमेरिकन औरत जो है वो नेटिव अमेरिकन कपड़े पहने हुए और उनके लंबे सियाह बाल उनके जो है वो सामने की तरफ गिरे हुए वो आती हैं और वो मार्लन ब्रांडो के बिहाफ पर ये अवार्ड रिसीव करती हैं. और वहां पर वो एक तकरीर करती हैं जो कि ऑस्कर्स की तारीख की एक बेहतरीन स्पीच जो है वो शुमार की जाती है. मेरे सामने इस वक्त वो लिखी हुई होती है तो काश मैं सब मोबाइल पे सर्च भी कर रहा हूँ. मैं आपको मगर यू गाइस कैन गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन वॉच दैट थिंग इजीली. तो लिटिल फेदर आप लिख दीजिएगा. लिटिल मतलब छोटा और फेदर होता है ना, फेदर परिंदे का. तो लिटिल फेदर वन वर्ड आप सर्च करेंगे वो आपको सेशन लिटिल फेदर पे ले जाएगा. सो ये बड़ा मशहूर वाकया हुआ था. जब उन्होंने आके जब रिसीव किया था ये अवार्ड, शी टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ द अमेरिकन इंडियंस, जो यानी जो नेटिव अमेरिकन हैं, अमेरिका के जो असली बाशिंदे हैं जिनको आपको पता है कि कई सौ साल इंतहाई जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है, उनके हुकूक के हवाले से जो है वो उन्होंने बात की थी. और मार्लन ब्रांडो ने अपने करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो आप देखें उसकी ग्रेटनेस क्या थी कि उसने एक नेटिव अमेरिकन को आगे कर दिया था कि नाउ यू गो एंड रिसीव दिस अवार्ड ऑन माय बिहाफ. और उस बंदी ने जब ये तकरीर की थी 1973 में तो उस वक्त बाकायदा ऑडियंस उसको बू किया गया था. सो बहरहाल जी ये कुछ छोटे छोटे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो कि जिंदगी भर याद रहते हैं. तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन. अपना रजाक साहब अच्छे सवाल पूछते हैं सर आप सुबह सुबह, क्या बात है. तहसीन कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड, डिड यू मीट ताबिश हाशमी ड्यूरिंग योर लाहौर विजिट. अरे यार अच्छा जी. वो ये कहते हैं कि डिड यू हेयर रीसेंट ताबिश हाशमी डायलॉग फॉर होस्ट जुगन काजिम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, एक्टर वाज टोटली मिसबिहेविंग इल मैनर्ड विद द होस्ट, क्वाइट शॉकिंग टू वॉच द सीन. नहीं मैंने नहीं देखा कि जुगन ने ताबिश को क्या बोला है. और जहां तक ताबिश से मुलाकात का ताल्लुक है, ऐसा लग रहा है कि लाहौर की इंतजामिया जो है ना वो मुझे और ताबिश को मिलने से रोके जा रही थी. असल में यार वो भी मेन बुलेवार्ड की तरफ रहता है, मैं भी मेन बुलेवार्ड, और ये लाहौर में जो ये ट्रैफिक वाला सीन, तो मेरी अपनी मसरूफियात भी और उसकी अपनी मसरूफियात है, तो हमारा जो दरमियानी टाइम निकल कर आ रहा था. बल्कि एक दफा तो बेचारा ऐसा भी हुआ कि वो गाड़ी में बैठा लेकिन वो कदाफी स्टेडियम को उन्होंने रोड बंद कर दी थी. लेकिन बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, इज अ वेरी बिजी गाय. और इसके अलावा बाकी वो जुगन काजिम वाला क्या सीन है जी मुझे नहीं पता. अहमद खान साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं इमरान खान साहब को. जी माशाल्लाह इमरान खान साहब 70 ईयर्स के हो गए, क्या बात है यार. आई वांट टू बी अ फिट 70-year-old man like this यार, सीरियसली क्या बात है. फराज कहते हैं सलाम फ्रॉम कतर, सर यू डिडंट रीड माय मैसेज यस्टरडे अबाउट 1992 वर्ल्ड कप, किसी ने स्विच ऑन किया जो हम जीते, रमीज राजा से पूछें. फ्लैग प्लाजा वाज इनॉग्रेटेड यस्टरडे इन कतर, अनदर माइलस्टोन फॉर द प्रिपरेशन टू वेलकमिंग द वर्ल्ड टू कतर ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप. क्या बात है. आपको पता है ना कि कतर को जो है वो फीफा वर्ल्ड कप मिला है और सऊदी अरेबिया को एक बड़ा टूर्नामेंट हो गया है, अवार्ड हो गया है. और सऊदी अरब की तारीख का ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो है ना ये होने वाला है. और आप लोग हैरान रह जाएंगे यार कि दुनिया क्या से क्या होती जा रही है. सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग 2029 एशियन विंटर गेम्स, यानी सऊदी अरेबिया में एशिया के सरमाई खेल हो रहे होंगे. आपको पता है ये सऊदी अरब में ये जो इनके मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं ये एक नया शहर बसा रहे हैं जिसका नाम नियोम के नाम से है. शायद देखा हो आपने, उसका ऐड भी आ रहा होता है. अच्छा, नियोम शहर के हवाले से हकीकत.tv ने बड़ी खास कवरेज किया है. वो दज्जाल की पनागाह बनाई जा रही है वो जो हमारे यहाँ होता है ये चीजें. लेकिन उसके करीब एक पहाड़ी इलाका है विच इज कॉल्ड
ट्रोजेना ओके, मैंने भी पहली बार ये नाम सुना है. सुनने से तो नाम ट्रोखेना कहीं स्पेन का कोई टाउन लग रहा है, लेकिन ट्रोजेना है इन नियोम सिटी. और इट्स अ प्लान्ड माउंटेन रिजॉर्ट दैट इज ड्यू टू बी ओपन इन 2026 और वहां पे दे आर गोइंग टू होस्ट द एशियन विंटर ओलंपिक गेम्स. वाओ, अमेजिंग मैन, दैट्स सो सुपर कूल. अच्छा भाई, ब्रेक की जाने पड़ना है मुझे इंजर बाबू. हाँ ठीक है, उसके बाद आप जो करना है चाहे कर लीजिएगा. तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मार्लन ब्रांडो ने वो अवार्ड लेने से इनकार किया था, ठीक है, और उन्होंने वो इनकार जो किया था वो सशीन लिटिल फेदर के थ्रू जो है वो उन्होंने किया था. रादर देन हिम कमिंग ऑन द स्टेज और हिम अटेंडिंग दैट सेरेमनी, उन्होंने जो है वो लिटिल फेदर को भेजा था एंड शी वेंट टू द स्टेज एंड शी डिक्लाइंड दैट अवार्ड ऑन हिज बिहाफ. लेकिन व्हाट यार, इस लेवल पे पहुंचना है यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, सीरियसली. लेकिन देखें प्रिंसिपल स्टैंड्स जो था, प्रिंसिपल स्टैंड्स कि जी द ट्रीटमेंट ऑफ द अमेरिकन इंडियंस, द नेटिव अमेरिकन्स स्पेशली इन हॉलीवुड. आपको पता है कि उनका एक बड़ा, अगर आप पुरानी इंग्लिश फिल्में उठाकर देखेंगे तो उसमें जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं उनका एक मखसूस एक इमेज क्रिएट किया जाता है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो एशियंस थे उनका एक मखसूस इमेज क्रिएट जाता है. आई मीन देयर इज स्टीरियोटाइपिंग. सिर्फ जो वाइट्स होते हैं ना, बस कॉकेशियंस वही चीते हैं मारी. तो ये है सिलसिला. थैंक यू सो मच सोहेल साहब फॉर एनीथिंग. आई थिंक दिस मैटर स्टैंड्स क्लैरिफाइड. ओके, मेरा मैसेज रीड किया करें प्रोग्राम में. जुल्फिकार अली कहते हैं डेरा गाजी खान. ओके जी. इसके अलावा सादिया कहती हैं कोई पुराने गाने नहीं होते आपकी प्लेलिस्ट में. असल में मसला ये है सादिया, आप ना प्रोग्राम इस टाइम पे सुनती हैं. हम 8:30 के बाद ना अक्सर अपने प्रोग्राम को मुज़य्यन करते हैं, अपने प्रोग्राम को सजाते हैं हम एक खूबसूरत से क्लासिक सॉन्ग के साथ. अब लेकिन उसका भी जो है ना वो दारोमदार इस चीज़ के ऊपर होता है कि मेरे जो मौज़ूआत जो मुझे मिनिमम कवर करने होते हैं कम से कम प्रोग्राम में, मैं उनको जो है क्या कवर कर चुका हूँ या नहीं कर चुका. सो दैट्स द थिंग. सो आप जो है ना वो पूरा प्रोग्राम सुना करें हमारा, मेरे ख्याल से. ठीक है, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जल्दी मैसेजेस यार, आज मैं थोड़ा मैसेज में पीछे हो गया हूँ भैया, और क्योंकि ये मेरे पास ना वो SMS आया नहीं और मैं सारा टाइम जो है ना वो कुछ और चीज़ें सर्च कर रहा था. एंड चलें जी, ओके. फराज साहब का मैंने रीट्वीट कर. राना तारिक मंच साहब कहते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब इज इन लंदन फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज. न्यू लंदन प्लान. कमेंट ऑन चौधरी साहब पॉलिटिक्स प्लीज. चौधरी साहब की पॉलिटिक्स का पूरा चौधरी गुजरात वाले, इनकी पॉलिटिक्स का पूरा दारोमदार इस वक्त इमरान खान के ऊपर है, माने या ना माने. ये इनकी सपोर्ट पे जीत के आ रहे हैं. आपको पता है 2-3 हल्कों की तो पार्टी है ये, और ये खत्म हो जाएंगे ये सारे अगर इनका जो है इस वक्त ये थोड़ी इन्होंने जो है ना वो शेनानिगन्स जो है वो दिखाई. लेट्स सी क्या होता है. दूसरी चीज ये भी देखने की है कि पार्टी के इस वक्त असल कंट्रोल में कौन है. इज दैट मोनिस इलाही और इज इट परवेज इलाही, ये भी देखने को है. लेकिन ठीक है, द लंदन प्लान इज ऑन. और कहते हैं जी लंदन प्लान हो सकता है, इट मे बी ऑन. लंदन प्लान के जो मेन आर्किटेक्ट हैं जरदारी साहब, उनकी तबीयत के हवाले से कुछ आजकल खबरें आ रही हैं, लेकिन जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से 5-6 साल से इस तरह की खबरें आती हैं. लेकिन हम देखते हैं कि माशाल्लाह वो बिल्कुल रूबा सेहत हो गया जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसमें मसरूफ हो जाते हैं. कहते हैं जी दुबई से एक टीम जो है वो आई है स्पेशली उनका मुआयना करने के लिए, और उनका कहना यह है कि जरदारी साहब को दुबई जाने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज यहाँ पे ही अच्छा हो जाएगा. ठीक हो गया जी. हसान इब्राहिम आयशा हाउ आर यू कहती है मैनाज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जीशान बेग साहब ने आज हैप्पी बर्थडे का मैंने नहीं बताया. बेग साहब इतनी बड़ी बर्थडे आज आप मिस कर गए यार. एनीवे चलें जी, जो है ना वो रहने दिया, नहीं बताया यार. ओके, क्या कहते हैं जी. जीशान बेग साहब ने एक रेस्टोरेंट का जिक्र किया है. रेस्टोरेंट अलाउ इट्स कस्टमर टू ब्रिंग देयर हाउस हेल्प along for dinner so that they can also enjoy small things we take for granted every single day. That's not bad. All right, I think that's a pretty good advertisement that they are also getting. अगर आपको याद हो कराची में भी हाल ही में एक बच्चों की टॉयज की शॉप है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने भी जो है ना वो किसी एक इवेंट के ऊपर, आई थिंक वेदर इट वाज ईद और इट वाज बकर ईद, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन को दे इनवाइटेड टू द शॉप एंड दे सेड के बाय. अच्छा, वो हुआ ये कि वो तासुर गालिबन ये गया कि बाय व्हाटएवर दैट यू वांट टू, लेकिन बाद में पता चला कि नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू बाय व्हाटएवर दैट यू गाइस वांट टू, बट देयर इज अ मखसूस एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन बाय. तो वो एक्चुअली वो बहुत ही गुड पब्लिसिटी टर्न इनटू अ प्रीटी कंट्रोवर्शियल थिंग. अब मुझे नहीं पता दैट दिस DHA फेज 2 GT रोड इस्लामाबाद रेस्टोरेंट जिसकी डॉक्टर जीशान बात कर रहा है, मैंने रीट्वीट कर दिया बाय द वे. डिड दे ओपन द एंटायर मेन्यू? लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू ऑर्डर some very expensive dish, तो क्या वो भी कर सकता है? बट मैं उनकी नियत पे शक नहीं कर रहा. जज़ाकल्लाह बिल खैर, अल्लाह ताला उनको इसका जो है वो अजर अता फरमाए. और मैं तो जी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह बहुत बरकत देता है. यार वाकई
ये तो खैर रेस्टोरेंट वाले तो वैसे ही अच्छे पैसे वैसे बना लेते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ यार तंग दस्ती में जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला जो हाय 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 क्या बात है, या अल्लाह जी तेरा कानून. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो what is the standard of intelligence? How can we measure it? Sometimes people secure good marks on IQ test, but in real life they seem to be very mediocre. Please shed some light on it. देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत तवील इसका मैं जवाब दूंगा, पूरा प्रोग्राम करना पड़ जाएगा मुझे उसके ऊपर. लेकिन इंटेलिजेंस 2-3 तरीके की होती है. देखो एक तो आपकी जो IQ होती है, ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस मेजर कर लेती है कि आपको हमने सर्टन एक प्रॉब्लम दी, आप उसको सॉल्व करें. आपको पता ना कि ये जो IQ टेस्ट होते हैं इनमें भी एक रेशियल बायस होता है. ये जो IQ टेस्ट बनाए जाते हैं इसमें से ये बायस रिमूव करना, बायस मतलब झुकाव, ये रिमूव करना एक बहुत बड़ी एक स्किल और एक आर्ट होता है. कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई एक मखसूस तबके को या मखसूस इनकम ग्रुप को जो है ये सपोर्ट कर रहा हो. मेरी नजर में इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल एनी पर्टिकुलर इशू एट हैंड राइट नाउ, एनी गिवन टाइम. देखो एक इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, ये भी एक मेजर की जाती है आपके इमोशंस के हवाले से एंड ऑल. देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एज वेल, यू नो दैट राइट. लाइक जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में एक पर्टिकुलर स्किल को मास्टर कर लेते हैं. दे मे नॉट बी गुड एट एनी अदर थिंग. आप उन्हें उस सिनेरियो से हटाकर किसी और सिनेरियो में लगा देंगे, दे विल नॉट परफॉर्म दैट मच. बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर स्किल they are extraordinary, all right, they are extraordinary. उसको किसी खेल में लगा दिया आपने, he is the best sportsman that you would see, but the moment you give him a mathematics problem he would say oh my god अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो कुछ समझ में, भाई को कुछ समझ में नहीं आ रही है बात. इन्हें कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाली बात है. तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसमें जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है, मैं तभी जो बार बार अक्सर बात करता हूँ और मैं जब नौजवानों से बात कर रहा होता हूँ खास तौर से मेरा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्किल, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर हुनर, या वो और कौन सी नीश है जिसमें आप अपने आप को बेहतरीन फील करते हैं, जहां पे आप फील करते हैं कि यार मेरा दिमाग ऐसा चलता है. जैसे अगर आप मेरी बात करें ना, मैं जब माइक के सामने होता हूँ ना, मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू हो जाता हूँ. अभी मैं यही रियल लाइफ सिनेरियो और पोजीशन में आ जाऊं, शायद मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाए, मेरे हाथ पांव भूल जाएं. लेकिन यही प्रॉब्लम शायद माइक के सामने या पब्लिक के सामने मेरे सामने प्रेजेंट की जाए तो मे बी आई लाइक पब्लिक स्पीकिंग, मे बी दैट्स माई एरिया, दैट्स माई फोर्टे. So I work on that and I'm trying to make a career out of it because I don't need to work hard for that. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो भाई ये वाली चीज है. तो ये IQ टेस्ट चक्करों में ना पड़ा करें यार. मेरे ख्याल से the important thing is कि अगर कोई हलीम वाला है, वो बंदा हलीम बनाता है, हलीम पता नहीं क्यों याद आ गया मुझे, क्योंकि कल इत्तेफाक से मैंने 2-3 प्याला हलीम, कराची में बाय द वे एक फ्रेंचाइज है प्याला हलीम, कभी कराची आए तो वो प्याला हलीम खाइएगा आप लोग. तो कल 2-3 देखे मैंने प्याला हलीम इत्तेफाक से. तो हलीम बनाने वाला जो है वो अब जावेद निहारी है. अब जावेद निहारी वाले को PhD करने की जरूरत थोड़ी थी यार, बिकॉज ही मेक्स द बेस्ट निहारी. ही इज प्रैक्टिकली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग निहारी. So that's the thing, Fahim. I hope I answer your question, my friend. So what is your niche, brother? What is your USP? Where you are best at? Find it. ये $1 लाख वाली बात बता दी है मैंने आपको. बस ठीक है, डन है. ओके जी. वलीद मुगल क्या कहते हैं भाई, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज आस्क्ड द यूएस सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन इन लीगल बैटल एंड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट. हाँ, ये डोनाल्ड ट्रम्प लगा हुआ है भाई, लगा हुआ है यार. डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ बहुत जो है ना वो इस्तेबदादी कुव्वतें साजिशें कर रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प की. चलो यार बाद में बात करेंगे. अभी अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी ह्यूमिड. सर आज बहुत ह्यूमिड वेदर है, सीरियसली. आज मैं थोड़ा सा ही भागा हूँ, आज मैं ज्यादा नहीं भागा, लेकिन आज लेट हो गया, पार्क में भी लेट पहुंचा मैं आज ना काफी. बट इट वाज सो ह्यूमिड टुडे. अच्छा बाय द वे कराची में ना एक हीट स्पेल शुरू हो रहा है अभी. ये हीट स्पेल वो अक्टूबर, यू नो अक्टूबर इज द सेकंड समर हियर इन कराची. सो रातें तो थोड़ी बहुत फिर भी प्लेजेंट रहती हैं, लेकिन ये जो दिन वाली कहानी है, सो द टेम्परेचर कैन टच 37 to 38 इन दिस वीकेंड और पिछले एक हफ्ते. तो जरा तैयारी पकड़ें, ये अक्टूबर जो है ना यार ये घसीटता है यार ये, सीरियसली. चलें देखते हैं जी क्या होता है. और इसके अलावा क्या है, बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील, ऑडियो लीक जितने भी हो रहे हैं सब PTI और मुस्लिम लीग नून की हो रही हैं. पीपल्स पार्टी इस मामले से दूर है. अच्छा जी, मौजूदा सियासी मंजरनामे से पीपल्स पार्टी इतनी आउट क्यों है? देखिए यार, पीपल्स पार्टी इसलिए आउट है बिकॉज पीपल्स पार्टी को एक बात, जरदारी साहब बड़े प्रैग्मेटिक और जो है ना वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है. उनको ये पता है कि पंजाब से इनकी गेम ऑफ हो गई है ना. इनको तो कैंडिडेट्स ना मिले अब यार, पंजाब में ये हाल हो गया इनका. ठीक है जी, ये जो भी पंजाब की सियासत समझता है वो ही विल बी नॉडिंग हिज हेड कि मैं शायद सही कह रहा हूँ. बड़ी मुश्किल से उनको कैंडिडेट्स मिलते हैं.
केपी गेम ओवर है, चंद एक हल्कों के अलावा मेरे ख्याल से सवाल ही पैदा नहीं होते हैं. यहाँ आप हैरान रह जाते हैं यार. NA1 पेशावर पीपल्स पार्टी जीत जाया करती थी यार, शेरपाव साहब जीता करते थे. आज कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पे, बहुत कभी कोई तुक्के में मिल जाए तो मिल जाए. उनकी रेत, उनको ये पता है कि हमारी सियासत है सिंध, और सिंध में जो गोल्डन बर्ड है दैट इज कराची. तो टिल द टाइम दीज एरियाज आर इन कंट्रोल, उन्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. उनको कई हजार 100 अरब रुपए का बजट मिल जाता है. वो अच्छी, यहाँ की जमीन भी बड़ी महंगी है, वो इधर खुश हैं, वो इधर. बाकी क्योंकि सिंध में उनको कोई पॉलिटिकली चैलेंज नहीं करता, कोई है ही नहीं दूर दूर तक जो कि पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली चैलेंज कर सके. एक MQM हुआ करती थी, उसको आपने जो है वो खत्म कर दिया. अब वो जिस लेवल पे खैर है, वो तो MQM ने तो खुद भी अपने आप को, अब देखें ना अल्ताफ हुसैन की कल जो वो बानी MQM की कल जो माफी आई है, यानी यार आप लोग भी हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन बस बहरहाल जो है अब वो है. ठीक है जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल. थैंक यू सो मच पीर साहब, आपने मेरी वीडियो मेरे साथ शेयर की है, बट थैंक यू सो मच जी. हमारे एक तालिबे इल्म है जिन्होंने माशाल्लाह एक कपड़ों की दुकान जो है ना यार, वो बच्चा भी बड़ा जबरदस्त है यार. और मैं अब नाम लूंगा तो वो मार्केटिंग हो जाएगी उसकी, लेकिन वो वीडियो है ये मैं आपके साथ ना रीट्वीट कर देता हूँ यार. ठीक है, तो आप भी देख लें. अब तो ये हमारे तालिबे इल्म हुआ करते थे, और इन्होंने जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ये सेल्स वगैरह सब देखते रहे. फिर उसके बाद एक पाकिस्तानी कंपनी में देखते, बट इनका भी पैशन है, इनका भी, उन्होंने कहा यार इनका पैशन है फैशन एंड स्टिचिंग एंड ऑल सारी चीजें. तो ये क्विट हिज करियर नाउ एंड ही इज फोकसिंग फुल टाइम ऑन हिज बिजनेस एंड ही इज ओपन माशाल्लाह ब्यूटीफुल शॉप मेरे घर के बहुत करीब. इसने बहुत अच्छी शॉप खोली है. तो उसकी ओपनिंग में लास्ट वीक बिफोर आई लेफ्ट फॉर लाहौर he invited me there and they shared the video, so I have retweeted that. Thank you so much पीर साहब. अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो पीर साहब के बहुत सारे कॉलीग्स प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, जिसमें लाला अमीन, गुल मुस्तफ़ा, जरीन शाह, एम अली, नजम साहब एंड MRF वेयर हाउस सीनियर ऑफिसर. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. कैसे हैं आप लोग सब? फजल फैजी साहब थैंक यू सो मच. मुजम्मिल मकसूद के बच्चों का मैसेज आया है. Going to good morning today. Urdu assessment needs your prayers. I am going to school with Dada, Mama and Rayan. All right. Good luck for Urdu assessment and hello to everyone. Happy birthday to Imran Khan साहब. 11th October. श्री अमिताभ बच्चन साहब बर्थडे 11th October को हमारी जोजा मोहतरमा की भी जो है सालगिरह होती है, बाय द वे. चलें जी. And then we have got जावेद साहब कहते हैं Happy World Teachers Day to our brother who daily tries to teach dumb student like us on different issues like politics and economy. किसकी बात कर रहे हैं आप यार? ये कौन कौन है ये बंदा जो सुबह सुबह ये करता है? अच्छा जी, we listen to the show and then start fighting again on those issues again in our WhatsApp group. असल में हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम चीजें वही सीखना चाहते हैं जो हमारे बिलीव्स होते हैं. हम अपने बिलीव्स को चैलेंज नहीं करते. We never ask the question. हम वो पूछना ही नहीं चाहते हम सवाल. सो हमारे क्योंकि अरे वो एक नया वर्ड सीखा ना उर्दू का मैंने, हमारे जो ख्यालात हैं वो इतने मुतहज्जिर हो जाते हैं, इतने फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं. आई एम श्योर दिस वर्ड इज ब्रिंगिंग स्माइल ऑन समवन्स फेस. इतने मुतहज्जिर हमारे जो है ना वो ख्यालात हो जाते हैं कि हम कुछ उससे डिविएट करने को तैयार नहीं होते. तो ये है सिलसिला. मसलन ये कि अभी कराची के एक सियासी लीडर का मैंने नाम लिया. कल आपने उनकी वो एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो माफी मांग रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में. अब हम उसको देख के शर्मिंदा से हो रहे हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी सोच इतनी मुतहज्जिर है कि वो उसी वीडियो पे मरे जा रहे हैं, कह रहे हैं क्या क्यूट अंदाज है माफी मांगने का. सो ये है मेरे भाई जावेद साहब. बाकी आप मुझे यार, कोई मुझे अगर टीचर बोलता है तो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात होती है. और परसों ही एक स्टेशनरी की दुकान पे अहमद साहब को मैं लेकर गया था. वहां पे मुझे अपने एक और तालिब इल्म मिले. मुझे खुशी मिली अपने जब तालिब इल्मों से मिलता हूँ जो मेरे स्पेसिफिक तालिब इल्म को मैंने क्लासरूम टीचिंग एनवायरनमेंट में पढ़ा है. I really forgot his name यार. I should have. वो अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम सुन रहे होते, बल्कि he said I make my children listen to your show sir in the morning. But thank you so much guys and happy Teachers Day. Wow. Is it really happy Teachers Day? जबरदस्त. तो मैं अपने अभी ना हमारा WhatsApp ग्रुप है हमने बनाया अपने टीचर अपने असातिज़ा के साथ. Such a beautiful group it is यार. वहां पे मैं अभी पोस्ट करता हूँ. ठीक है, ग्रेट. अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे. ब्रेक के बाद वापस आके आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, हियर आई एम. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड यस, सो व्हाट्स द सीन मैन? द सीन इज दैट हाँ, मैंने ग्रुप में जी बिल्कुल टीचर्स को अपने विश कर दिया है. दैट इज हैप्पी बर्थडे टू माय सन शहीर. अच्छा, नजीर बयाबानी साहब सन शहीर. हेलो शहीर, हैप्पी बर्थडे टू यू मेट. हाउ आर यू डूइंग? एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. बिल्कुल सादिया, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन. देखें, सीख लिया ना हमने ये नया वर्ड. क्या ख्याल है? ये करते हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. इससे काफी अच्छी मालूमात बढ़ रही है. और की जनाब इजाज, डॉक्टर इजाज चाचड़ साहब कहते हैं योर शो इन्फ्यूजेस ह्यूमंगस एनर्जी टू वर्क. ओके, जबरदस्त. थैंक यू सो मच सर डॉक्टर इजाज साहब, बहुत शुक्रिया.
सो ओनली मिस योर इंटरनेशनल पोलो. अच्छा वो 8:30 बजे पहुंच जाते हैं तो कहते हैं आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला डिस्कशन. जी हाँ, जो कि मैं आमतौर से प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में लेकर जाता हूँ, वो ये मिस कर जाते हैं. एंड क्या कहते हैं जी, ठीक है, आप कहते हैं 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, स्पेशल जो स्पेस से निकला है वर्ड, क्वोशंट, लॉजिकल क्वोशंट, इंटरपर्सनल, एंड द लिस्ट गोज ऑन. थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज. I'll definitely share this list with my friend फहीम, जिन्होंने ये सवाल पूछा था. रहमान खिलजी साहब कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे उस्ताद मोहतरम. सर आप लोग शर्मिंदा कर रहे हैं यार मुझे सीरियसली, बट थैंक यू. ओके, डॉक्टर फराज सेज गुड लक टू अहमद, होप ही हैज अ ग्रेट एग्जाम. जी हाँ, अहमद साहब माशाल्लाह उनके इम्तिहान बस अच्छे होते हैं. उसकी तबीयत जरा खराब थी लेकिन बच्चा फाइट कर रहा है और इम्तिहान दे रहा है अपने. बस ये चंद उसके आखिरी ओ लेवल्स के हैं पर्चे. और क्या सीन है, और ये सीन है कि सही कह रहे हैं जी. जावेद साहब कहते हैं डॉक्टर साहब का खान साहब से सियासी इख्तलाफ है इसलिए हैप्पी बर्थडे ट्वीट नहीं किया. हाँ भाई नहीं किया यार, हर बर्थडे पे नजर डॉक्टर जीशान बेग की होती है. इमरान खान की बर्थडे मिस कर गया यार ये, लेकिन ना मेरे भाई ना. चलें जी, ओके, जल्दी से बात के अखबार में जरा नजर डालते हैं. क्या है भाई आज के अखबार, क्या बात करते हैं. ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून. यार सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं. केस को तफसील से सुनेंगे, चीफ जस्टिस का ये कहना है. अच्छा आप जानते हैं ये केस कौन सा चल रहा है. ये केस जो है ये फैसल वावडा साहब की जो अपील चल रही है, उनको भी नाअहली का सामना करना पड़ा था, उसके हवाले से ये बेसिकली बात कर रहे हैं. बिकॉज उनके एफिडेविट में उनको बताया गया था कि यार उन्होंने जो है ना कुछ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड की. बिकॉज आपको पता है कि ही वाज एन अमेरिकन सिटीजन, ही वाज अ ड्यूअल नेशनल, जिसकी वजह से ये वाला सीन हुआ है. अच्छा तो अब क्या हुआ है, तो हुआ अच्छा यार मैं पता है क्या, मुझे भी ना ये बड़ी इस्तराबियत हुई कल जब मैंने ये बयान चलते फिरते टीवी में सुना कि यार अता बंदयाल साहब ये बात कर रहे हैं, उमर अता बंदयाल साहब. बिकॉज आपको पता है कि जो ताहयात नाअहली का एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में केस हुआ था, उसमें इनका काफी तफसीली ये फैसला जो है मौजूद है. तो क्या दिस देयर अ चेंज ऑफ माइंड और व्हाटएवर. तो मैंने फिर हमारे जो 2-3 कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनको फिर सुना रात में, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं यार ये तो कॉन्टेक्स्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है. और हमारे यहाँ कुछ इस तरह ये बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट हैज अ चेंज ऑफ माइंड अबाउट दिस. बिकॉज आपको पता ना कि हमारे यहाँ जो मसले होते हैं वो हमारे यहाँ को पता ना शक की निगाह से हर कोई देखता है चीज. बट बहरहाल चलें जी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक है, ओके. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इज अच्छा वो कहते क्या है, इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार, अदालत हुक्म कलदम करार दे भी तो हकाइक वही रहेंगे. चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल. फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी है. जरा इसकी तेज समाअत जो है ना वो हो रही है. आगे बढ़ते हैं जी. इलेक्शन कमीशन, यार कल तो हैरान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने. क्या ताहयात कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है. मुबारक हो यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा. कहाँ हूँ भाई मैं, किसी मेटावर्स में बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ. इंतखाबात में 23 अक्टूबर को मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे. पुलिस नफरी पूरी ना होने का जवाज रद्द. उन अजला से एहलकारों की तैनाती यकीनी बना जाए जहाँ सूरत हाल बेहतर हो. ठीक हो गया जी, चलें जी, बहुत अच्छी बात है. इलेक्शन कमीशन ये कहती है फंड्स बर वक्त ना मिले ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा. वेरी गुड, चलें जी, तो हो रहे हैं अब इलेक्शन. अब हमारे कैंपेन शुरू होने वाली है कराची में, यानी फिर 23 तारीख को तो इंडिया पाकिस्तान मैच है यार. तो ये क्या सीन हो गया, इंडिया पाकिस्तान मैच है भी दोपहर को 1 बजे. यार ये मुझे लग रहा है कि ये टर्न आउट के खिलाफ साजिश हुई है ये. चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी. वोट तो डालना है यार, वोट तो डालना है, वो वोट मिस नहीं करना. इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात को बिला वजह नुकसान पहुंचाया. ओके, ये कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साइफर आने बंद नहीं, ये तो खैर मरियम ने बोला है कि अच्छा मरियम के लिए गुड न्यूज भाई, मुबारक हो इफ यू आर अ मरियम नवाज फैन. मरियम नवाज पहले कहा करती थी कि मुझे अगर ट्रे में रख के भी पासपोर्ट और टिकट दे देंगे तो मैं जो है ना वो उसको लात मार दूंगी और ये कर दूंगी. लेकिन मरियम नवाज बिलाखिर जी आज रवाना हो रही हैं और लंदन रवाना हो रही हैं. निजी एयरलाइन की परवाज QR629 के जरिए सुबह 8:30 बजे दोहा से लंदन रवाना होंगी. माशाल्लाह, व्हाट अ टर्न अराउंड यार. वही बात है, पाकिस्तानी सियासत में कोई हुर्फ आखिर नहीं होता. मरियम कल जाते जाते एक शाहकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई हैं. आई रियली होप कि मरियम लंदन में जाके कुछ एंगर मैनेजमेंट की कुछ क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगी. बिकॉज मैन शी इज एंग्री ऑल द टाइम. शी इज गॉट टू डू समथिंग मैन टू ओवरकम हर एंगर. बिकॉज एंगर में ये फिर
ऐसी ना गलत बातें इनके मुंह से निकल जाती हैं. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं. तो मरियम तो चली गई है. सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ के साथ एक ग्रैंड इनकी वापसी होने वाली है और बड़ी तादाद में जो मतवाले हैं नून लीग के वो उनका इस्तकबाल करेंगे. बिकॉज जाते हुए मरियम कह के गई हैं कि पाकिस्तान कब वापस आना है ये नवाज शरीफ खुद डिसाइड करेंगे. यानी पाकिस्तान की कानून अदालत बिल्कुल साइड पे, मियां साहब डिसाइड करेंगे कि मुझे पाकिस्तान कब वापस आना है. दैट इज ब्रिलियंट. ठीक हो गया जी. पाक फौज के 6 मेजर्स ने अपनी बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया. ओके जी, ठीक है. और इसके अलावा वजीर आजम हाउस ऑडियो लीक्स 12 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर ली गई है. वजीर दाखिला इसके सरबराह हैं. DGISI और उनके नुमाइंदे भी हैं. आजम नजीर तारड़ भी इसमें शामिल हैं. पहला इजलास आज होगा. 7 दिन में तहकीकात मुकम्मल करेंगे. साइबर हमला रोकने की सिफारिशें तैयार की जाएंगी. ओके, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के ऑपरेशन 7 दहशतगर्द हलाक हुए और 2 जवान भी शहीद हुए हैं. और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल. जिसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद नियत इलोजर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, खेलों के हवाले से बात करते हैं और तरह क्रिकेट की बात करते हैं. भाई तरफ पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं हमारे वसीम साहब, उन्होंने कल ESPN क्रिक इन्फो को जो है वो इंटरव्यू दिया. और ESPN क्रिक इन्फो को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि यार ये आपने उसकी हेडलाइन सबने देख ली होगी ना. ही सेड दैट द मॉडर्न टीम्स आर अ स्टेप अहेड देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बैटिंग. आई मीन अपनी ही जैसे कहना चाहिए ना परफॉर्मेंस पर उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया. लेकिन यार पता है चीफ सेलेक्टर वसीम साहब को मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करता नहीं हूँ. जो मेरी जाती असेसमेंट है और हमारे कुछ बड़े सीनियर तज्जियाकार जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है उनसे बात करके मुझे यही अंदाजा होता है कि हमारे जो ये वसीम साहब हैं इनका बहुत ज्यादा जाती तौर से से है नहीं. इवन दो वसीम हैज गॉट अ ग्रेट आई ऑन द डोमेस्टिक क्रिकेट. ही नोज डोमेस्टिक क्रिकेट रियली वेल बिकॉज वो डोमेस्टिक सेटअप का हिस्सा भी रहे हैं. आपकी जो नॉर्दर्न की टीम है उसके साथ इन्होंने काफी क्लोजली काम भी किया है. कायदे आजम ट्रॉफी डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा अच्छा इनके साथ काम किया है. तो मुझे ऑनेस्टली यही अब एहसास हुआ है कि इनका कोई बहुत ज्यादा गालिबन से है नहीं. सो आई वोंट इवन गो एंड कॉल हिम अ रबर स्टैम्प चीफ सेलेक्टर. लेकिन बहरहाल वो कम है इतना ज्यादा. इनका जो असर रसूख है, इतना इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा है नहीं. बाबर कॉल्स द शॉट राइट नाउ. ऑफ कोर्स रिजवान अलॉन्ग विद रिजवान एंड मे बी सकलैन मुश्ताक. आई डोंट नो. बट बहरहाल जी कहते क्या है मुख्तसर फॉर्मेट के कालिब में ढलने में कुछ वक्त लगेगा जिसके लिए मुकम्मल तैयार मखसूस प्लेयर्स की जरूरत है. मिडिल ऑर्डर से मजीद मुस्तकिल मिजाजी दरकार होगी. ठीक है, फतवात के लिए बैटिंग लाइन को बेहतर करना होगा जिसमें मिडिल ऑर्डर को टॉप ऑर्डर की तामील करनी चाहिए. मौजूदा खिलाड़ियों की हिमायत जारी रखेंगे. मैं देख रहा था कि हमारे इंग्लैंड सीरीज से पहले वसीम हमारे प्रोग्राम में भी आए थे जो शाम में गेम सेट मैच करते हैं और थोड़ा सा उनका स्टाइल में थोड़ी सी एरोगेंस थी और वो था he was trying to take on, यानी कि वो ज्यादा जैसे कहना चाहिए ना कि वो मूड में थे कि सवाल एक जवाब दो वाली, यानी डिफेंसिव पे लाने की कोशिश कर रहे थे वो. बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यूइंग का जो असलूब बन गया है वो यही बन गया है कि आप अगर कोई जो इंटरव्यूई है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो बैकफुट पे आ जाए तो उसको डर ये लगता है कि इंटरव्यूअर जो है वो उसको बिल्कुल जो है ना वो तबाह कर देगा. लेकिन बहरहाल आई थिंक वी आर ऑन फॉर अ गुड कॉन्वर्सेशन बट आई डोंट नो. एनीवे चलें जी. तो अब जो हुआ है सीन वो ये हुआ है कि मुझे अब ये लग रहा है कि थोड़े से जरा ये इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब वसीम को भी शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि यार नहीं ये कुछ मसला है टीम के साथ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है मोइन अली के हवाले से बात करते हैं. और मोइन अली आप जानते हैं कि उन्होंने अब से कुछ अर्सा पहले जो है वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि क्या होता है वो टेस्ट सीरीज से अब मोइन अली अपने आप को अलग कर चुके हैं. लेकिन पाकिस्तान की सीरीज के हवाले से उन्होंने कहा था कि ही वुड बी ओके, ही वुड कंसिडर कि वो अपने आप को जो है अनरिटायर कर लेंगे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन ऑर्डर टू प्ले दिस टेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान. आप जानते हैं मोइन का कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है और वो जो है पाकिस्तान के हवाले से काफी एक्टिविटीज में भी इंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स ही हैज गॉट अ बिग फॉलोइंग हियर इन पाकिस्तान. तो उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान वो आएंगे और जिसे कहते हैं कि ब्रेंडन मैककलम से उनकी गुफ्तगू हुई थी जून के महीने में और उनका यही ख्याल था कि वो एक सीरीज या कुछ और जरूर खेल सकते हैं. लेकिन उन्होंने अपने अब इस फैसले को वापस ले लिया है, which means that he will not be making a test comeback and which also means that जो दिसंबर में इनकी जनवरी में टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें मोइन अली इसका हिस्सा नहीं होंगे, which is I would say bad. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. T20 वर्ल्ड कप मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है. अंपायर अलीम डार और एहसन रजा जो हैं ये पाकिस्तान से शामिल किए गए हैं
अबे यार एहसन रजा, बट ठीक है यार, वो भी एक अभी अजीब सा डिसीजन उन्होंने कुछ दे दिया था इस ट्रायंगुलर इस बायलैटरल सीरीज में. लेकिन खैर, पाकिस्तानी टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई है. आपने देखा जी उनके हंसते मुस्कुराते जो हैं वो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अच्छे खुश हैं, अच्छे माहौल में. न्यूजीलैंड मुल्क बड़ा खूबसूरत है, आई एम प्रीटी श्योर जो भी जाता होगा वहाँ पे उसका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता होगा. लेकिन कल उसने तस्वीर भी लगाई थी शेडी ने, वो काफी सर्दी में वो लोग जो है ना वो घूम रहे हैं. नहीं अभी भी ओहो, अभी भी क्राइस्ट चर्च में 8 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. अरे बाप रे, इतनी सर्दी में क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान टीम? बिकॉज परसों तो सुबह मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ. ये तो चलें जी, अच्छा है. नहीं व्हाट अ चेंज ऑफ वेदर यार फॉर देम. ओके, इसके अलावा क्या सीन है? अच्छा भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से बात करें यार. क्या जबरदस्त बैटिंग की है कल यार साउथ अफ्रीका ने. राइली रूसो, क्वाइट अ ग्लैडिएटर, छा गया बंदा. हुआ ये कि जी पहले बैटिंग करते हुए ये मैच खेला गया इंदौर में, और इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 227 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने. और उनकी इनिंग की खास बात जो है वो राइली रूसो की सेंचुरी थी. 48 गेंदों में अपने करियर की, इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी रूसो ने बनाई, जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे. यार बहुत छोटा ग्राउंड था, मैं सीरियसली देख रहा था. यानी एक तरफ की बाउंड्री इंदौर में जो थी वो 56 यार्ड्स की थी. सो जस्ट इमेजिन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्विंटन डी कॉक ने 68 रन बनाए 43 गेंदों में, उसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे. यार क्विंटन डी कॉक भी बहुत डॉट बॉल खेलता है वैसे यार. अच्छा जी, 18 रन बनाए ट्रिस्टन स्टब्स ने और 19 रन बनाए डेविड मिलर. ओए होए, डेविड मिलर ने तो आखिरी ओवर में यार उसको लूट लिया यार, वो दीपक चहार को. लेकिन जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया कल. जब एक विकेट हासिल, जब अगर हम देखें जो स्टैंड आउट बॉलर थे रविचंद्रन अश्विन थे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 35 रन दिए, लेकिन ही कुड नॉट गेट अ सिंगल विकेट. जवाब में याद रहे जी इंडिया ने अपनी जो है ना टीम में काफी चेंजेस की थी. कल विराट कोहली जो हैं वो भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन बहरहाल जी सूर्या कुमार यादव कलेक्शन में जरूर थे. लेकिन कल सूर्या कुमार यादव का बल्ला खास नहीं चला. 6 गेंदों पे उसे 8 रन बना सके. इनके टॉप स्कोरर रहे दिनेश कार्तिक, जिनको प्रमोट किया गया था अप दी ऑर्डर. 21 गेंदों पे 46 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे. ऋषभ पंत ने 14 गेंदों पे 27 रन बनाए. एंड दैट वाज द टाइम जब ये दोनों खेल रहे थे कि कुछ लग रहा था कि कुछ टीम फाइट पुट अप करेगी. लेकिन जब 78 रन पे चौथी विकेट, इनफैक्ट जब 45 पे तीसरी विकेट और 78 पे चौथी विकेट, एंड व्हेन सूर्या कुमार यादव गॉट आउट 86 पे 5, तो आई थिंक इट वाज गेम ओवर फॉर देम. एंड में कुछ जरूर रन्स बनाए उमेश यादव और इसने क्या ना दीपक चहार ने, लेकिन दैट वाज टू लिटिल. याद रहे इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम कर चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओडीआई सीरीज. ये कल से इनकी ओडीआई सीरीज होने वाली है, जिसमें कल मैच होगा और फिर संडे को मैच होगा. कल लखनऊ में मैच है, फिर रांची में है, एंड देन दिल्ली में ये सीरीज 11 अक्टूबर को कंक्लूड होगी. एंड नेचुरली आफ्टर दैट बोथ द टीम्स विल मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द वर्ल्ड कप. जाते जाते जरा कुछ फुटबॉल का जिक्र करते कर चलें. चैंपियंस लीग के मैचेस जो हैं वो कल खेले गए. यूरोप का टॉप क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें वेल गुड रिजल्ट फॉर लिवरपूल यस्टरडे. उन्होंने रेंजर्स को, स्कॉटिश साइड रेंजर्स को 2-0 से शिकस्त दी. और लिवरपूल अभी भी इज नंबर 2 ऑन द टेबल बिकॉज दे लॉस्ट द गेम टू नेपोली. नेपोली ने कल जो है लिटरली थ्रैश्ड आईएक्स एम्स्टरडम यस्टरडे 6-1. लेकिन इट वाज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल यस्टरडे. दे वांटेड दैट. मैंने आपको बताया था उनका प्रीमियर लीग का सीजन जरा ऐसे ही कुछ हेवायर सा चल रहा है. दे हैड 23 शॉट्स ऑन गोल विद 64% पोजेशन. अच्छा जी, इसके अलावा टॉटनहम और फ्रैंकफर्ट का मैच जो है वो 0-0 से बराबर रहा. तकरीबन बराबर का गेम इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ. लेकिन कल का जो बड़ा रिजल्ट था, एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त हुई बेल्जियम में. दे लॉस्ट टू क्लब ब्रूज देयर. और एक और बड़ा रिजल्ट, इंटर मिलान ने यार कल शिकस्त दिया बार्सिलोना को. नाउ दिस मैच टुक प्लेस इन मिलान में ये मैच खेला गया था. और यार इसमें मैं देख रहा था सुबह के स्टैट्स. हाँ ये है ना, कल बार्सिलोना ने 72% पोजेशन पे गेम खेला है. आई मीन एंड इंटर मिलान है जैसे 28% पोजेशन, और उसके बावजूद बार्सिलोना कल जो है ना वो मैच हार गया है ये वाला. जबरदस्त है. देन और कोई मैच, हाँ भी आज चेल्सी एक्शन में. चेल्सी विल बी होस्टिंग मिलान टुडे. ओके, ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खेला जाएगा. मैन सिटी विल बी होस्टिंग FC Copenhagen, which is FC Copenhagen of course. And then मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल कल एक्शन में होंगे इन द यूरोपा लीग. उसके हवाले से हम फिर कल बात करते हैं. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं आपको नहीं, अभी ब्रेक नहीं, अभी तो टाइम है. अरे मेरा जल्दी निपट गया. ओके, ट्वीट्स देख लेते ना कुछ यार. सुलेमान कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू सुलेमान. एंड ऑन द वे टू द ऑफिस लिसनिंग टू द शो विद मोहम्मद एहसन एंड इजाज रजा. ये जीशान अहमद कटानी साहब का मैसेज आया. थैंक यू सो मच जीशान, खुश रहिए,
और आपके कॉलीग्स को भी मेरी तरफ से सलाम पहुंचे. कहाँ गया भैया ट्विटर? भैया अभी तो ट्विटर तो लॉगिन मेरा डेस्कटॉप वाला तो हुआ नहीं है. अच्छा जी, मौसम बड़ा कूल है, शहरियार खान कहते हैं. पेशावर में मौसम बड़ा कूल है. पेशावर में मौसम बड़ा कूल है, क्या बात है. रहमान खिलजी साहब, सर थैंक यू सो मच, आपने टीचर्स डे पे बड़ा खूबसूरत मैसेज मुझे बनाकर भेजा है और मैं तो इतना खूबसूरत मैसेज है. अच्छा, फ़हीम अली खान ने भी मैसेज किया है. यार मैं तो वो पढ़ूंगा भी नहीं, इतनी तारीफें. आप कहेंगे क्या अपने मुंह मियां मिट्टू बने हुए हो यार, लेकिन यार आप लोग बहुत इज्जत देते हैं. थैंक यू सो मच भाई, खुश रहिए यार. अनवार हाशमी कहते हैं, ब्रदर यू आर मिक्सिंग स्किल विद इंटेलिजेंस. मेकिंग गुड हलीम और निहारी आर स्किल्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर टेस्ट एंड लाइकिंग एंड एडजस्टिंग द टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन इज इंटेलिजेंस. हाँ, तो जब तक आप कस्टमर टेस्ट, उसकी लाइकिंग, प्रेजेंटेशन नहीं समझेंगे तो फिर आप अच्छी निहारी या हलीम कैसे बनाएंगे यार. देखिए प्रॉब्लम ये है मेरे भाई अनवार हाशमी साहब, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो इसलिए मैं फालतू आपसे बहस कर रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस को हम अक्सर एक बहुत ही एक नैरो, हम जो है ना बहुत ही मायोपिक व्यू उसका लेते हैं. यानी जिस बच्चा जिसके स्ट्रेट एज आते हैं या 90+% आती है बोर्ड एग्जाम में, या कोई बंदा अपने करियर में बहुत एक्सेल कर जाता है, हम सिर्फ उसको इंटेलिजेंट समझते हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं होती है. इंटेलिजेंस इज अ मच वाइडर टॉपिक. इट इज फार बियॉन्ड गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड गेटिंग वन रैंकिंग एट योर ऑफिस. हर शख्स जो वो काम करता है उसमें शदीद इंटेलिजेंस हो सकता है and he can make a career and a very successful career out of it. That is what I meant. I hope I stand clarified. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे उस ब्रेक के बाद. वापस आके आपके मैसेजेस पे फिर नजर डालूंगा मैं. गाने का मौका मिला तो वो भी मैं चला रहा हूँ. अच्छा सा डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. लेकिन काफी कौम जो है ख्वार हो रही है. अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा यार, ये जो है ना एम जिना रोड कराची की मैं बात कर रहा हूँ, नुमाइश से लेकर टावर तक सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वो बंद रहेगी. थैंक यू फरहान खान जई जिन्होंने हमें जो ये मैसेज भेजा है. और इसके अलावा अच्छा 7 से 12 तक नुमाइश से टावर बंद रहेगी और फिर 2 बजे से रात के 9 बजे तक जो है वो गोलीमार से लसबेला, गोलीमार से नाजमाबाद, लसबेला से तीन हट्टी से सेंट्रल जेल एंड 3 हट्टी से गुरु मंदिर. यार बाकी शहर क्यों छोड़ रहा है, ये भी बंद कर दें यार इसमें. लेकिन बहरहाल जी इसके चक्कर में आपको पता है फोन शोन भी जो है ना वो बंद हो गए और ये फोन भी जो हमारे बंद हो गए हैं और नहीं चल रहा है फोन यार. ना किया करें यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ठीक है जी, फरहान मंसूरी ने याद दिलाया कि भाई गर्ल्स की पिकनिक, उन लड़कियों की पिकनिक फिर से मुलतवी हो जाती. इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है. हाँ बस अब वो दोबारा इश्तिहार जो है ना वो आने वाला है. अब आप देखिएगा वो वाला ना, वो जो सिंध में सखियां जो वो पिकनिक में जा रही थी. सो अब मुझे लग रहा है कि शायद अब पिकनिक तो हो गई थी उनकी मेरे ख्याल से. वैसे हाँ कुछ ऐसी था ऐड ना, पिकनिक वो अपनी, लेकिन पिकनिक कर ली होगी. आई होप उन्होंने कैंसिल ना की हो लास्ट टाइम. बट बहरहाल चलें, ये लग रहा है अब इलेक्शन कमीशन अब लग रहा है मूड में, अब इलेक्शन करवाई दो यार. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है जनाबे वाला अदील कमर कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे टू यू सनराइज फैमिली टीचर. अरे यार थैंक यू यार, बस ना. और क्या सीन है. और क्या सीन है जी. टुडे इज माय सन्स बर्थडे, प्लीज विश हिम, हिज नेम इज जरार आदिल, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द 3 generations. क्या बात है. अच्छा ये जरार आपकी फैमिली, मुझे और भी मिलिट्री के लोग लग रहे हैं, मुझे लग रहा है, बिकॉज जरार बच्चों में आजकल नाम जो होता है ना वो आर्मी मिलिट्री के बच्चों में होता है. हमारे खानदान में भी एक बच्चा है, उसका नाम ही जरार है, उसके अब्बा भी आर्मी में ही होते हैं. तो है नहीं ना जरार, बच्चों वाला नाम है नहीं. जरार बड़ी एज के लोग मिलते हैं, लेकिन वो टैंक जब से बनाया तो बच्चों में, आर्मी वालों ने बच्चों में. अब मैंने तुम्हारे अब्बू ने इस टैंक प्रोजेक्ट पे काम किया था. तो उनके 2 बच्चे हैं, खालिद भी है और जर्रार भी है. अल खालिद टैंक एंड जर्रार. मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली मेरे खानदान में है ऐसा सीन यार. तो भाई जर्रार को हैप्पी बर्थडे, खुश रहो यार. और जबरदस्त चश्मा लगा के बैठे हुए क्लास में अपनी गाड़ी में हीरो लग रहे हो यार. अच्छा जी, इसके अलावा वासिफ जैदी साहब कहते हैं ऑन योर एनालिसिस ऑफ पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, what do you think how PTI can challenge PPP and send to completely vanish this party from. You can't just vanish a political party from the system, no. लेकिन सिंध में आपको पीपल्स पार्टी को अगर वहां से हटाना चाहता है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज इतने साल से सिंध में पीपल्स पार्टी रूल कर रही है दैट ईच एंड एवरी अपॉइंटमेंट, ईच एंड एवरी DC, AC एंड स्टाफ एंड ऑल, ये सारे के सारे they are all interconnected. And secondly, somebody has, some party has to start from somewhere ना यार. आप करा सिंध के 2-3 शहरों के अलावा इस वक्त पाकिस्तान में जो एक नेशनल पार्टी है, that's PTI. और PTI even in a city like Karachi, it's
डिसऑर्गेनाइज किस्म का आपको एक पार्टी नजर आती है जिसके अंदर बहुत सारी ग्रुप बंदियां हैं. ये तो इमरान खान की अपनी पर्सनैलिटी की पावर है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे सीटें मिल रही हैं. तो ये सोचना कि जी पीटीआई टंडो बागों में कोई मैसिव डेंट कॉज करने वाली है पीपल्स पार्टी को, वह ऐसा नहीं होने वाला. वो उनके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है. So the party has to create a structure and all. It's not going to be easy. Okay. Farid Sarfaraz like that song. Thank you. And then Junaid Ahad Asif कहते हैं, Junaid Ahad Siddiqui कहते हैं, players like Riley Russo, Brook, Livingston, Duckett, etc. have gained a lot from PSL and used this exposure to gain momentum in international cricket. On the other side, our young batters like Haider Haris, Khushdil Azam give the feeling of कच्चे तोड़ लिए गए. यार आपको ये भी देखना है कि राइली रूसो तो खैर पहले भी साउथ अफ्रीका से खेल रहा था, ये बात तो गलत है कि वो पीएसएल, बट हाँ पीएसएल एक ऐसे टाइम में उसके करियर के व्हेन ही वाज डूइंग नथिंग, पीएसएल वाज विद हिम. लेकिन ये बाकी प्लेयर्स जो हैं यार, आपको ये देखना है ना, ये किस माहौल से, किस एनवायरनमेंट से, किस माइंडसेट से निकल कर आते हैं. क्या ये सिर्फ पीएसएल खेलते हैं या ये दुनिया की और लीग्स में जाके भी जो है वो कर रहे होते हैं. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, बाय द वे, यू माइट नो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट लिबरल बोर्ड्स इन द वर्ल्ड. फ्रेंचाइज लीग खेलने के हवाले से वो अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल इजाजत देता है कि आपको जहां लीग खेलनी है आप जाकर खेलें. बिकॉज इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, दे हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द कंडीशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. उनके लिए कोई भी कंडीशन एलियन नहीं होती है, बिकॉज वो पिछले साल वहां पे लीग खेल कर आया हुआ होता है, तो उसको उस विकेट के असरार और रमूज के बारे में पता होता है. सो ये है पॉइंट. आई थिंक इस पर भी जरा आप सोचिएगा. ठीक हो गया जी. आर्म्ड फोर्सेस टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स सेज जनरल बाजवा. ऑलराइट, ठीक है जी, वेरी नाइस, अच्छी बात है. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं टुडेज सनराइज, थैंक यू सो मच. टुडेज सनराइज इन मोजाम्बिक. एंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ किसान धरना? ये कहना है शाहरुख का. यार उन्होंने किसान धरना में हुआ ये है कि उसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह ने इनको वादा किया है कि आइंदा चंद दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है, देखिए ऑलरेडी मेरे मुंह पे चढ़ गया वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो किसानों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का जो है वो ऐलान करने वाले हैं. अब वो क्या पैकेज होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके, देन हुसैन साहब हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. एंड देन यूसुफ नवाब साहब कहते हैं बेगम जितना आपको मुर्शिद बना कर सीखा है. अच्छा, बेसिकली वो टीचर्स डे कहते हैं अपनी वाइफ को, जिनका नाम है महरीन यूसुफ, क्या महरीन इफ्तिखार. अभी यार कंफ्यूजिंग नाम हो गया, ट्विटर नेम हैंडल कुछ और नाम से और वहां पे नाम कुछ और, बट कोई बात नहीं. कहते हैं बेगम जितना आपको मुर्शिद बनाकर सीखा उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. भाई ये बंदा बहुत आगे जाएगा यार, शाबाश, वेल डन, खुश रहो भाई. When you sang to me, that was Mark Anthony यार. और बस क्या बताऊं यार, ये कहाँ से मिल गया गाना प्लेलिस्ट में, और मजा आ गया यार, जवानी याद आ गई यार, वाह क्या बात है. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. या आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, बिकॉज क्या सीन है जी. सुमेरा सेज ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज इंडीड. यार हमारी यूनिवर्सिटी के जमाने में ना ये बड़ा पॉपुलर गाना होता था, इतना रोमांटिक गाना भी तो फिर आप समझ सकते हैं ना क्या खतरनाक कॉम्बो था. उमेर बाबर कहते हैं ओ माय मार्क एंटनी यू sang to me, loving it. खिलजी साहब भी कहते हैं भाई किसको डेडिकेट कर रहे हैं इतना रोमांटिक किस्म का गाना. मैंने कहा अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं अब इस उम्र में, और क्या है. सलमान असगर साहब कहते हैं अदील यू sang to me too late, in office parking, lot listening, won't leave it till it end, now you can leave. ठीक हो गया जी. एंड देन डीजे सुमेर कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग बाय मार्क एंटनी. इंडीड यार, इंडीड. ये भी एक पर्टिकुलर ये कहते हैं ना पर्टिकुलर टाइम का एक बड़ा पॉपुलर गाना था. क्या कहते हैं. अच्छा जी, उमेर बाबर साहब कहते हैं इसकी वीडियो मार देती है. मार्क एंटनी अच्छा सिंगर था यार वैसे, वाकई. आई मीन ही केम आउट सम वेरी गुड सॉन्ग अपने टाइम में. अरशद गुमरो साहब कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे टू इमरान खान फॉर अवेकनिंग द नेशन. चलें जी, आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक हो गया जी. एंड देन फिरदौस तारिक मंज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन एनी शो, स्टार्टेड लिसनिंग फॉर द लास्ट 8 years, वेरी इंफॉर्मेटिव शो, कीप शाइनिंग. माशाल्लाह तारिक मंज साहब, आजकल मंज कबीले के बड़े मैसेज आ रहे हैं यार, क्या बात है. अनीक अहमद साहब ने खबर शेयर की है, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया क्रॉस $1 billion in 5 months since April. Bloomberg News reports reflected the tech giant's fast-growing bet on South Asian nation amid New Delhi's push for local manufacturing. जी बिल्कुल ऐसे ही है. कहते ये हैं कि इस साल जो है वो $2.5 billion की एक्सपोर्ट्स आईफोन की होंगी. आपको पता है कि ये पूरे जो कोविड के बाद, कोविड में और फिर चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, उसके बाद दुनिया की बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब इधर उधर जो है ना मूव करना शुरू कर दी है. यानी वो उनको अंदाजा ये हुआ कि दे वर टू डिपेंडेंट ऑन चाइना for their manufacturing
कि चाइना की गवर्नमेंट आपको पता है कि वो उनको जो है ना वो सीरियस लेती नहीं है दुनिया भर को. वो कहते हैं यार हमें जीरो कोविड करना है, हमें जीरो कोविड करना है. तो अचानक वो पूरे शहरों को, शेंजेन को बंद कर दिया, शंघाई को बंद कर दिया. अब ये ग्लोबल कंपनियां इनको एल सेल्वाडोर, निकारागुआ में और बोत्सवाना में अपने आईफोन पहुंचाने हैं, उनके लिए ये बड़ी परेशानी. तो उनको चाहिए था एक रिलैक्स कंट्री एंड ऑल. इंडिया बाकी आपको पता है कि इस वक्त ये मोदी जो है इनका एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, जिसमें उनको काफी सक्सेस, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो फेदर ऑन द कैप दैट दे गॉट वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल फोन इन इंडिया. और आईफोन 14 जो खास तौर से बन रहा है वो उसकी बड़ी जो प्रोडक्शन हो रही है वो इंडिया से ही हो रही है और वहीं से वो काफी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं. और ये उनकी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है. दैट्स अ बिग अचीवमेंट दैट दे हैव डन. ओके, इसके अलावा मंसूर साहब कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे टू यू डियर, यू हैव बीन इंस्पायर. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया एंड सो काइंड ऑफ यू गाइस कि आप लोग मुझे, उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा होता है लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आप जरा सा भी कुछ वो देते हैं तो बहुत नवाजिश है आपकी. अच्छा जी, इसके अलावा आमिर सलीम कहते हैं वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. ओके ठीक है, चले. अच्छा ये तो बिजनेस प्रपोजल है, इस पे मैं बात करता हूँ आमिर साहब. आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस. एंड देन अदील भाई, इट विल बी एन एडिशन टू द प्लेलिस्ट. तला ने गाना भेजा, तला मैं गाना देख लेता हूँ अभी, ठीक है. आपने यूट्यूब लिंक भेजा, मैं अभी उसको खोल के चेक कर लेता हूँ. व्हिच सॉन्ग यू आर टॉकिंग अबाउट. मुझे इलॉन मस्क के हवाले से बात करनी है यार. इंटरनेट भी इतना स्लो चल रहा है यार, क्या सीन है यार. अच्छा जी, अच्छा कहते हैं मरियम इज गोइंग टू यूके फॉर एट 10 AM टुडे. शी गॉट द वीजा इन 1 day और दे डोंट नीड वीजा. नहीं हो सकता मरियम के पास रेजिडेंट वीजा हो यूके का. वो तो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं यूके में, बड़ी बड़ी. और आपको पता है कि मरियम टाइप जो प्रोफाइल है और जो उनका बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों का तो यूके उनके लिए जन्नत है. तो वो तो उनके पास परमानेंट रेजिडेंस वहाँ की हो सकता है, जिसको हो सकता है वो डिक्लेयर भी करती हूँ. बट बहरहाल चले जी, ये हमारे पास मैसेज हफीज कलीम साहब ने जो है वो भेजा था. एंड चलें जल्दी से इलॉन मस्क के हवाले से बात करते हैं. अब यार इलॉन मस्क अजीब, वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का हम बात कर रहे थे ना. इलॉन मस्क की हरकतें भी कुछ ऐसी लगती हैं मुझे. इन्होंने ट्विटर की जो डील, जिसको पता है आपको पूरा केस चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, सारी चीजें थी. अब ये पता चला है दैट कोर्ट में फाइलिंग हुई है दैट इलॉन मस्क हैज अपैरेंटली चेंज हिज माइंड अबाउट बाइंग ट्विटर. और अब उसने ये इंडिकेशन दिया है दैट ही इज विलिंग टू प्रोसीड विद हिज टेक ओवर ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए अब रजामंदी जो है वो उसने जाहिर कर दी है. ट्विटर को जो है एक लेटर लिखा है जिसमें मस्क ने ये बोला है कि जो उसने कुछ महीनों पहले जो प्राइस ऑफर की थी, विच आई थिंक वाज व्हाट $44 पर शेयर थी, क्या थी मुझे याद, $54 या 44 बिलियन वाज द अमाउंट. उतना जो है ना वो बेसिकली पे करने को जो है वो तैयार हो गया है. अच्छा जी, स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द ट्विटर, दे हैव एक्नॉलेज्ड दैट द फर्म हैज रिसीव्ड द प्रपोजल. उनके पास ये प्रपोजल आ चुका है. बिल्कुल, द इंटेंशन ऑफ द कंपनी इज टू क्लोज द ट्रांजैक्शन एट $54.20. दैट्स द राइट अमाउंट, यानी $54.20 फी शेयर के हिसाब से जो अप्रैल में इलॉन मस्क ने प्रॉमिस किया था खरीदने के लिए, वो उस कीमत पे खरीदने को तैयार है. और अब जो है वो सिलसिला ये दैट जबरदस्त गेम हो गई है. ट्विटर का शेयर तो कल क्रेजी हो गया, 20% इट जंप, 20%, $52 फी शेयर पे जो है वो आ गया है. बट द वैल्यू रिमेन लोअर देन द टेक ओवर प्राइस. ऑफ कोर्स वी नो अभी भी वो $2.20 नीचे. एंड अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, लेटर ऑन ट्यूसडे मिस्टर मस्क रोस्ट इन अ ट्वीट, बाइंग ट्विटर इज एन एक्सेलरेंट टू क्रिएटिंग एक्स माई एवरीथिंग ऐप. यानी इसका मतलब ये है दैट ट्विटर के जो ये अब नए ओनर होने वाले हैं इलॉन मस्क, नाउ वो ट्विटर को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं. वो बेसिकली ट्विटर को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हैं. कॉल इट द एवरीथिंग ऐप, एवरीथिंग. अब वो एवरीथिंग क्या होगी उसमें, अभी इलॉन मस्क क्या चीजें लेकर आएगा. देखो एक बात तो मानने वाली है, बंदा ज़हीन है, जीनियस है, जो भी है, इतना अमीर बन गया, ऐसी कोई आसान नहीं है. प्रोजेक्ट्स इसके देखें, फेलियर भी होते हैं लेकिन ज्यादा कामयाब होते हैं. सो अब वो ट्विटर को किस लेवल पे ले जाने वाला है, हाउ ही इज गोइंग टू पुट ट्विटर अगेंस्ट. आपको पता है इस वक्त फेसबुक काफी ट्रबल में है, मुश्किल में है इस वक्त फेसबुक ना. उनकी ग्रोथ नहीं बल्कि उनके यूजर्स कम होते जा रहे हैं. टिकटॉक इज द बिग राइवल राइट नाउ.
बट टिकटॉक इज डूइंग ग्रेट बाय द वे. अगर कोई अभी तक टिकटॉक की पावर को नहीं समझ रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है. सो व्हाट इलॉन मस्क इज गोइंग टू डू ओनली टाइम विल टेल, बट यस आई थिंक उसने इंडिकेशन जो है वो जरूर दे दी है. तो $44 अरब की ये डील विल नाउ गो थ्रू. वो जो केस वेस होने वाले थे वो अब नहीं हो रहा है. ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अब काफी खुश होंगे बिकॉज एक ही दिन में 20% उनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है. मैन, दैट इज सो अमेजिंग. ग्रेट. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. And then we are going to talk about Credit Suisse. All right? Yes. इस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को जो है वो परेशान किया हुआ है इस बहुत बड़े बैंक ने, Credit Suisse. All right, मिलते हैं इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and this, of course, is the last link of the program. जरा जाते जाते थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमीज के हवाले से. इस वक्त आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की जहाँ पे नजर डालते हैं तो वहां पे आज तो भाई मैंने अभी BBC लगाया है. वो तो यार ये लोग आजकल हाथ धोकर चाइना के पीछे पड़े हुए हैं. चाइना को डुबवा के छोड़ेंगे भाई, ये तो ऐसा ही लग रहा है. BBC में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 5 reasons why China's economy is in trouble. अच्छा, आपको पता है इसकी रीजन क्या है? इसकी बहुत बड़ी रीजन ये कि चाइना को इस वक्त प्रेजेंट किया जा रहा है. देखिए, चाइना का जो हाई ग्रोथ वाला एक टाइम था ना वो गुजर चुका है. ये बात समझनी पड़ेगी. चाइना जैसी विशाल और अजीम इकोनॉमी हर साल अब 8-9% पे ग्रो नहीं कर सकती बिकॉज इसका बेस हैज बिकम टू बिग. शी जिनपिंग साहब जो हैं, आपको पता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो है उनकी जो चाइनीज कांग्रेस का इजलास, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसका इजलास होने वाला है और वो फिर एक और टर्म के लिए जो है ना वो आगे बढ़ जाएंगे. बट ठीक हो गया. तो उस हवाले से आपको पता है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि चाइना इज इन ट्रबल, तबाह हो रहा है, इकोनॉमी ऐसी हो रही है वैसी हो रही है. लेकिन यार एग्जैजरेशंस होती हैं हमारे यहाँ, क्या किया जाए. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अभी तो हम बात करने वाले थे क्रेडिट स्विस के हवाले से. अच्छा, ये क्रेडिट स्विस जो है ना, ये नाम से लग रहा है स्विस, क्रेडिट स्विस. ओके, ये एक बहुत बड़ा बैंक है. दुनिया के बड़े बैंक्स में से जो है ना वो एक बैंक है और स्विट्जरलैंड से इसका ताल्लुक है, जाहिर है. और इसमें जो खबरें आजकल आ रही हैं ना, और उसमें बेसिकली इट्स अ ज़्यूरिख बेस्ड बैंक बाय द वे. इसमें जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यार ये क्रेडिट स्विस जो है ना ये अगला लीमन ब्रदर बनने वाला है. लीमन ब्रदर, अगर आपको याद हो, ये 2008 में अमेरिका का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर जो है वो कोलैप्स कर गया था. और उसका जो कोलैप्स था इट लेड टू दैट सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको एक बहुत ही मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसकी बेसिकली वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो ये बन गया था. लीमन ब्रदर का जो कोलैप्स हुआ था, बड़ी मशहूर केस स्टडी है. आई थिंक इस पे बड़ी यार एक बड़ी कमाल फिल्म भी बनी है यार, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका इस वक्त. वो इन्हीं चीजों 2008 के इस मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से ही है. वो एक बड़ी जबरदस्त एक टाइम था, वो एक था वो दुनिया, उसके असरात आज तक फील होते हैं. आई मीन इट्स बीन लाइक 14 years नाउ, लेकिन उसके असरात जो है ना अभी तक फील होते हैं. तो उसके बाद हमेशा ये लगा रहता था खटका के यार who's next, अगला कौन सा बड़ा बैंक जो है वो गिर सकता है. तो अभी जो है आपको पता है कि इस वक्त ना YouTube में आप जाएं तो आपको बहुत सारे YouTube के चैनल्स आपको ना आपको ये प्रेडिक्शन सुना रहे होंगे कि the Western economy, the American economy is about to collapse and it's matter of few days, और ये होने वाला है, डॉलर क्रैश होने वाला है. बिकॉज इसहाक डार नो, ऑफ कोर्स नो, इसहाक डार से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. लेकिन खैर, डॉलर क्रैश होने वाला है और ये होने वाला है, पाउंड वाला हाल हो जाएगा, पाउंड से बुरा हाल होगा डॉलर का. ये इस तरह के लोग आपको मिलते हैं. तो उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जो चंद बड़े बड़े दुनिया के जो बैंक्स हैं, दे आर अबाउट टू कोलैप्स आउट ऑफ देयर ओन वेट. वो अपने ही वजन के नीचे, अपने वजन के नीचे कभी कोलैप्स होने का मतलब ये है कि दे हैव बिकम सो बिग, they have become so reckless, they have become so careless that even with all those 2008 Lehman Brothers crash and everything, they kept on doing the same thing. So what had happened now is that वो उनका अपनी इतनी खराब लैंडिंग और ये सब किया है कि बूम, अपने ही ऊपर से अपने ही वेट जो है ना उनका वो उससे से वो क्रैश कर गए. सो ये जो क्रेडिट स्विस की बात की जा रही है ना, क्रेडिट स्विस इज नॉट ऑफ कोर्स एज बिग एज द JP Morgan और द सिटी बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी दिस इज बिग. और इसका मसला ये हो रहा है कि यार अगेन वो जो टिपिकल प्रॉब्लम बैंक्स की क्या होती है, बैंक्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जो बुक है, उनकी जो एसेट है वो काफी टॉक्सिक हो जाती है. उसमें गंदे गंदे एसेट्स आ जाते हैं. आपने खराब लैंडिंग की हुई होती है, आपने जिन कंपनियों को लैंडिंग की हुई होती है वो डिफॉल्ट कर जाती हैं, यानी आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं ऑल. इवन दो इसके जो टोटल एसेट्स हैं क्रेडिट स्विस के, दैट 755 बिलियन स्विस फ्रैंक्स. That's a lot of money, man, seriously. और 1.51 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक्स के जो है ये एसेट को मैनेज करते हैं. लेकिन बहरहाल अभी जो है इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस बैंक इज अंडर स्ट्रेस. इनके CEO ने आके भी पिछले हफ्ते में 1-2 बयान दिए. उसने भी मार्केट को जो है वो काम नहीं किया है. क्रेडिट स्विस की जो शेयर प्राइस है
दैट हैज कोलैप्स. पिछले 6 महीने में जो क्रेडिट स्विस की जो शेयर प्राइस है दैट हैज फॉलन मोर देन 50%. कल थोड़ी सी जो है ना इसकी शेयर प्राइस में बेहतरी देखने में आई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इन द पास्ट 6 months as I said the share price has fallen around 41.5% now. परसों तक ये 50% थी. सो इस वक्त सब अपनी सांस रोक के बैठे हुए हैं कि क्रेडिट स्विस के साथ क्या होने वाला है. क्या ये जो है ना ये कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स आर सो इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सो इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. जो अगर ये क्रेडिट स्विस कोलैप्स कर जाता है तो सिर्फ एक बैंक कोलैप्स नहीं होगा, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट दैट्स गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. वो और बैंकों को जो है ना, ग्लोबल बैंक्स को जो है वो इफेक्ट कर सकता है. इवन दो क्रेडिट स्विस ने कल एक बार फिर आके उनके सीईओ ने जो है वो लोगों की नर्व्स काम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना कैपिटल है, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, ये तो इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात हो गई. पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा यार. कल काफी तफसील से जिक्र कर लिया था मैंने डार साहब के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से. और अब तो बहरहाल इलेक्शन टाइम है, देखते हैं जी. रुपया भी स्ट्रेंथन हो रहा है. अभी स्टॉक मार्केट, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टॉक मार्केट भी यहाँ पॉजिटिव नजर आई है काफी अरसे बाद. लेट्स सी कितने अरसे वो चलता है. लेकिन अभी जो स्टेट बैंक का नंबर रिलीज होता है सबकी नजरें उसके ऊपर हैं. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाली जो कहानी है ये कहाँ पे रुकती है, बिकॉज पिछले हफ्ते आपको पता है कि एक बहुत जबरदस्त ड्रेन देखने में आया था एक हफ्ते में ही स्टॉक मार्केट का. अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है. ओके जी, नासिर साहब ने ट्वीट किया है, क्या कहते हैं जी, गुड मॉर्निंग अदील अजहर, हैप्पी टीचर्स डे 2022, ऑल्सो हैप्पी बर्थडे इमरान खान, द बेस्ट टीचर ऑफ आवर टाइम. वाओ जबरदस्त. लोग फॉलो करते हैं पर आप मानते नहीं. अच्छा चलें जी, ओके आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ नासिर साहब. ऑलराइट, इसके अलावा ड्राइव थ्रू एटीएम की तस्वीर भेजी है शिराजी साहब ने. ठीक हो गया सर. अरे ड्राइव थ्रू एटीएम से याद आया, आज बीबीसी में ये रिपोर्ट आई हुई है, हमारे वो दुनिया के सबसे बुलंदी पर वाक़े जो एटीएम है वो जो इन्होंने खुंजराब में लगाया हुआ है ना हमारे एक बैंक ने, तो काफी सारे लोग को कहते हैं वो चल ही नहीं रहा होता एटीएम वो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो चल ही रहा होता होगा. बट ठीक हो गया, चलें जी, ग्रेट. अभी बस ऑलमोस्ट वक्त आ गया कि आप लोगों से जो है ना वो इजाजत ली जाए. भैया भाई याद रख लीजिएगा, आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मोबाइल के सिग्नल से आपको अंदाजा तो हो गया होगा, काफी सारे इलाकों में मोबाइल फोन बंद है. आज जुलूस वगैरह निकलते हैं, वो जो चुप ताजिए का जुलूस जो होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक दोपहर में काफी डिसरप्ट होगी. अब जो है वो डिसरप्ट होगी तो फिर अब आप खुद जिम्मेदार हैं, वरना यू गाइस हैव गॉट टू प्लान दैट थिंग आउट. वो मखसूस रूट होता है उसका. ये कराची पे तो मुझे पता है लसबेला नाजमाबाद वाली गोलीमाल वाली रोड से ही जा रहा होता है टुवर्ड्स एमेजना रोड. सो ठीक हो गया जी, ग्रेट. वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.